बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर ही रहे होंगे। तो अपन ने बोहर रेडियस को बहुत अच्छे से समझ लिया था। उसके सारे पॉसिबल जो भी केसेस थे वो भी अपन ने देख लिए थे, शॉर्ट ट्रिक्स। उसमें से आपके स्कूल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो केवल बोहर वेलोसिटी का जो बोहर रेडियस का जो फॉर्मूला है L² / Z × 0.529 एंगस्ट्रॉम, उसे डेराइव करने के लिए पूछा जाएगा या फिर उससे रिलेटेड कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। बट अगर कंपटीशन में आप बात करोगे तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों केसेस को अच्छे से आपको याद रखना है और उनसे पॉसिबल जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको तुरंत आसानी से करने के लिए वो आपको बिल्कुल कंटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में अपन चलते हैं। आज एक नया टॉपिक, बोहर वेलोसिटी, जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं, बोहर कोश में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर शेल। बोहर शेल आप सभी जानते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। पहले अपन ने क्या फाइंड आउट किया था, अब क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये शेल्स है। तो हमने जो पहले फाइंड आउट किया था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से, मतलब ये r जो होता है रेडियस, इसको फाइंड आउट कर लिया था हमने। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा था। आज अपन बात करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है शेल में तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना। ये वेलोसिटी किस तरह से डेराइव की जाती है इसके बारे में अपन सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बोहर कोश में, बोहर कोश मतलब शेल्स के बारे में बोहर ने बताया था प्रिंसिपल नंबर है, आगे चलकर अपन पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने बताया ना, तो इसीलिए कहा जाता है शेल को बोहर शेल भी कहा जाता है, बोहर कोश। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बेटा, जब भी जैसे रेडियस का क्वेश्चन आएगा वैसे इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बोहर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव कीजिए, या फिर इसका जो फॉर्मूला आएगा वो दे दिया जाएगा, उसको डेराइव कीजिए। तो कहां से स्टार्ट करना है आपको बात? ठीक है, देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, क्या जानते हैं अपन? एक तो होता है हमारे पास mv² = z² / r। दूसरा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। दूसरा, आप क्या जानते हो, बोहर पोस्टुलेट से mvr बराबर क्या होता है बेटे? nh/2π। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ये तो अपन जानते हैं। ठीक है, जब अपन को वेलोसिटी काउंट करने, सॉरी रेडियस निकालनी थी, तो अपन ने क्या करा था, यहां से v को क्या किया था, फाइंड आउट किया था इक्वेशन नंबर 2 से, और फिर हमने यहाँ पर पुट किया था। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया था। आज यहाँ पर क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, देखो, mv² = ze²/r, अपॉन में आ जाएगा mvr = nh/2π। तो m से m कैंसिल हो गया। ये आपको दिखाई तो दे रहा ना, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, कवर तो हो रहा है, बिल्कुल कवर हो रहा है। तो यहां पर देखिए, m से m कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, मतलब एक v बचेगा यहां पर, v = अब देखो z है यहां पर, है ना, ze²/1, ये r कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा, मल्टीप्लाई बाय, ऊपर जाएगा तो ये 2π/nh, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, z एटॉमिक नंबर होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, n भी नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, z/n जो वेरिएबल चीजें उन्हें एक साथ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो कांस्टेंट है उसे, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, e² कांस्टेंट है और h कांस्टेंट है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया आपका, ठीक है। अब देखो,
आप जानते हो कि पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3.14 लिखते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी ये। ए की वैल्यू कितनी लिखनी है अपन को, एएसयू में लिखनी है 4.8 इंटू 10 पावर कितना लेते हैं, -10 लेते हैं अपन ईएसयू में। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सब कुछ बता रखा है आपको। एच की वैल्यू क्या लेते हैं, प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 पावर -27, तो अपन लेते हैं किसमें, अर्ग में, और 34 लेते हैं जूल में। ये अर्ग हो गया, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे अपन, तो V इक्वल टू हो जाएगा Z/N इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू E का स्क्वायर यानी 4.8 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर अपॉन 6.62 इंटू 10 पावर -27, ठीक है। ये वैल्यूज अब पुट करेंगे अपन और सॉल्व करेंगे इसको पूरे को, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली कैलकुलेशन आएगी, जैसे रेडियस में आई थी 0.529 एंगस्ट्रॉम, वैसे आ जाएगी। तो Z/N मल्टीप्लाई बाय 2.188, ठीक है, इनटू 10 पावर 8, और ये है बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में। इसको आप मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कन्वर्ट करना सिखा रखा है। ये बोहर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया बेटा आपका, ठीक। ये है आपको निकालना होता है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है, Z/N इंटू 2.188 इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड बोहर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इसे डेराइव कीजिए। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये आपका, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पर इक्वेशन 3 is called Bohr's velocity equation, ठीक है। बोहर इलेक्ट्रॉन, बोहर शेल इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं अपन, बोहर शेल इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, ठीक है। चलो इस डेरिवेशन को आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए। देन अपन बात करने वाले हैं आगे इससे कैसा कैसा क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए भैया क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये तो हो गया डेरिवेशन। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया बेटा आपका, ठीक है, कैलकुलेट velocity of electron moving in first orbit of hydrogen। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करोगे आप। पहले तो बोला हाइड्रोजन, तो Z बराबर क्या हो गया 1, फर्स्ट ऑर्बिट बोला तो N बराबर क्या हो गया 1। तो बोहर वेलोसिटी V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 2.188 इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो फाइनली आंसर आ गया V बराबर 2.188 इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब ऐसा है, अगर एक और क्वेश्चन आपको करना हो, जैसे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए जो किसमें घूम रहा है, मूविंग इन द फर्स्ट की जगह मैंने कर दिया थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की जगह मैंने कर दिया हीलियम+1, या लिथियम कर देता हूं मैं, लिथियम+2। अब बताइए कैलकुलेट करके फटाफट से। जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली लेते हैं क्लासेस को, ऑनलाइन क्लास चल रही है उसको, वो फटाफट से क्वेश्चन कर देंगे। और जो इस भगवान भरोसे बैठेंगे ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। फटाफट से इस क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको।
चलो आपको एक क्वेश्चन जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ उनके लिए मैं बता देता हूँ। चलो Z बराबर क्या है यहाँ पर, लिथियम बोला, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। N बराबर क्या है यहाँ पर, कौन सा ऑर्बिट बोला, थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। तो आप वेलोसिटी इक्वल टू रखोगे, Z की वैल्यू क्या है 3/3 इंटू 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 से 3 कैंसिल हो गया, वापस वो आंसर आ गया 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों जरूरी नहीं हर बार ऐसा है, कुछ डिफरेंस भी आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि इससे शॉर्टकट फॉर्मूले किस तरह से बनेंगे। केस फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे बनाते थे वैसे इसमें कितने केस बनाएंगे अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या है बेटा, V इक्वल्स टू Z/N इंटू 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फॉर्मूला है बोहर वेलोसिटी का। अब इसमें देखो मैं केस फर्स्ट की बात करूं, केस फर्स्ट, ठीक है। अगर मैंने मान लिया इफ n इज कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट मतलब ऑर्बिट का नंबर कॉमन है सभी में, तो क्या होगा, देन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस हिसाब से आप देखोगे दूसरा केस सेकंड, इफ z इज कांस्टेंट देन क्या होगा, z कांस्टेंट हो गया तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। देखो यहां पर क्या होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। जब क्या है n की वैल्यू कांस्टेंट है तब यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कम होगा, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट की नंबर कम होती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। बट कब, जब z कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है तब, ठीक है। चलो अब एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं इन दोनों के। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेट वेलोसिटी of moving electron in first orbit of hydrogen comma helium +1 comma lithium +2 and arrange them into increasing order, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जमाइए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपको हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट कौन हो गया, z बराबर क्या हो गया 1, ये कांस्टेंट हो गया, सॉरी n कांस्टेंट हो गया, n बराबर क्या है बेटा यहाँ पर 1 है, ये कांस्टेंट है। जैसे ही n कांस्टेंट है आपको कौन सा फॉर्मूला याद आएगा, n कांस्टेंट होते पहले v प्रोपोर्शनल क्या होता है z। z की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर देखो, z की वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए 1, ये हाइड्रोजन के लिए,
2 किसके लिए, हीलियम के लिए। हालांकि मुझे अभी बताना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर सब बच्चों को आता है, मगर फिर भी कुछ बच्चों की खुशी के लिए बता देता हूं। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, यानी v बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो v h, फिर v हीलियम +1 और v लिथियम +2। ये आंसर हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका एटॉमिक नंबर कम, इसका वेलोसिटी कम, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर और ज्यादा, तो वेलोसिटी और ज्यादा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन ऐसे होता, मान लीजिए कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना होता है। सेम क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को करके बताइए मुझे जल्दी से। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। देखो क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी n1 n2 और n3, और z बराबर क्या है, कांस्टेंट है 1। हाइड्रोजन की बात की जा रही है, जब z कांस्टेंट होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी n की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसके वेलोसिटी सबसे कम। तो यहां पर देखो v हाइड्रोजन सॉरी v1 हाइड्रोजन के लिए, तो अपन v1 v2 v3, v3 सबसे कम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना होगा ना, तो अपन देखो v3 की वेलोसिटी सबसे कम, फिर v2 ज्यादा, और फिर v1 में वेलोसिटी सबसे ज्यादा क्योंकि एटॉमिक नंबर सॉरी कांस्टेंट, हाँ एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, तो n सबसे कम तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑर्बिट का नंबर 1 है, ऑर्बिट का नंबर 2 है, यहाँ ऑर्बिट का नंबर 3 है, तो थर्ड वाला ऑर्बिट में वेलोसिटी सबसे कम होगा, ठीक है। ये क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ये कम होगी, और ये अगर ज्यादा होगी तो ये कम होगी। मतलब यहाँ पर क्या देखो v3 में n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 मतलब ये मैक्सिमम है, कौन n, तो v क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। v1 में क्या है, v1 में वेलोसिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर कम है जो दे रखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया विदाउट एनी कैलकुलेशन। अगर आप सिस्टमेटिक वे में करोगे, जो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके फिर कंपैरिजन करने वाला, तो भी यही आएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, बने रहिए क्लास।